अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, ये व्लॉग जो है ना रमज़ान के आखिरी 2-3 रोज़े और चांद रात को इंक्लूड करेगा। तो जी हम जा रहे थे स्विमिंग करने बिकॉज़ वीकेंड था और हमने स्विमिंग क्लासेस लेना स्टार्ट की हैं। सो इट वाज़ अ वेरी नाइस स्विमिंग प्लेस। इसमें 2 पूल्स थे, एक जो है ये बाहर है और लोग एंजॉय कर रहे थे अपना वीकेंड। अच्छा, बारिश हो रही थी तो इतना ज़बरदस्त मौसम लग रहा था, यानी सराउंडिंग में आप देखें दरख्त हैं, ऊपर बादल हैं और नीचे स्विमिंग पूल है, क्या ही बात है। अच्छा जी, हम टाइम से थोड़ा-सा पहले आ गए थे, सो वी वर वेटिंग फॉर आवर इंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे जो है ना हम अपनी चीज़ें जो हैं एक्सेसरीज़ वो सब निकाल रहे हैं, लाइक गॉगल्स और स्विमिंग कैप। अच्छा, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट ना मैंने कोई भी एक्टिविटी लाइफ में नहीं की है। और जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में आ जाते हैं जहाँ पे एक्टिविटीज़ लोग करना मस्ट होता है, बिकॉज़ आपका जो वर्किंग कल्चर है वो इतना हेक्टिक है कि अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं रखेंगे, आप रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, तो आप बिल्कुल जो है ना डिप्रेशन में जा सकते हैं। सो मेरे लिए एक्टिविटीज़ को करना या सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बचपन से मैंने स्पोर्ट्स नहीं किए हैं और वो एक गिल्ट भी होता है ना कि हम पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, बीइंग अ निशातियन। सो जी, स्विमिंग क्लास हमने ली है, पहली स्विमिंग क्लास थी एंड इट वाज़ वेरी ग्रेट। और जो लोग ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं और ब्रिस्बेन से देख रहे हैं, कोई रिकमेंडेशन चाहते हैं तो मैं उनको बता दूंगी कमेंट सेक्शन में। खैर जी, उसके बाद हम घर आ गए थे और स्टिल बारिश हो रही है और मैंने सोचा कि इफ्तारी की तैयारी करते हैं। सॉरी, हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं क्योंकि कंटेंट ज़्यादा होता है और टाइम कम होता है। जी, मैंने बनाए हैं आलू वाले समोसे बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच घर पे। इसकी रेसिपी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। अच्छा, कुछ बड़े और कुछ छोटे हैं, लेकिन बात ये है कि इतने मज़ेदार थे जिसकी कोई हद नहीं है। खैर जी, मैंने थोड़ा टाइम से पहले बना लिए थे तो मैंने इसको टॉवल से कवर कर लिया। साथ जी हम यहाँ बना रहे हैं पकोड़े, विच वर नेसेसरी इन रमज़ान। और यहाँ पे समोसे भी फ्राई कर लिए थे मैंने। बहुत ही खस्ता समोसे बनते हैं इस रेसिपी से। ऑल्दो मैं पिछले 1 साल से समोसे बनाने की ट्राई करी थी और बिल्कुल सही नहीं बन रहे थे, एंड देन आई फिगर्ड इट आउट। खैर जी, उसके बाद शाम को हम अपने फ्रेंड्स के घर गए, वहाँ पे चाय का माहौल था और ये उनकी केटल इतनी मज़ेदार है, आप चेक करें। और इसके अंदर चाय अच्छे से पक रही थी। दिस वाज द फ्रूट केक। अच्छा, चाय पीने जो है ना हम ऑलमोस्ट अपने इन्हीं जो है फ्रेंड्स के घर जाते हैं और वी रियली इन्जॉय द टाइम देयर। और जी, ये फ्रूट केक की रिकमेंडेशन है, इट वाज फ्रॉम एलडी। अच्छा, ये वो वाला घर है जहाँ पर ना मुझे सारी न्यू रिकमेंडेशंस मिलती हैं रिलेटेड टू फूड, और विच इज़ हलाल और विच इज़ नॉट हलाल, जो कि मेरे लिए बहुत मज़ेदार बात होती है। और जो चीज़ मैं यहाँ खाती हूँ वो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा ये अच्छी है तो मुझे ये ख़रीदनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में टाइम गुजार के मुझे एहसास हुआ है कि इट्स अ ब्लेसिंग कि अगर आपको कोई ऐसा घर मिल जाए जहाँ पे आपके लिए चाय के लिए हर वक्त दरवाजे खुले हुए हों, तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और रिगार्डिंग टू द थिंग्स कि कौन सी चीज़ ख़रीदनी चाहिए, कौन सी नहीं ख़रीदनी चाहिए, आपको एक मेंटोर मिल जाता है जो आपको बता रहा होता है, गाइड कर रहा होता है कि ऐसे नहीं ऐसे। बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप 25 से 30 साल की उम्र में माइग्रेट कर रहे हैं और हर चीज़ न्यू है, कल्चर, रिलीजन और एवरीथिंग, वर्क प्लेस, स्टडीज़, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई आपके साथ हो। है जी, यहाँ पे हमने चाय एंजॉय की अपने फ्रूट केक के साथ विद टीवी। आप ऑलमोस्ट मुझे एवरी वीकेंड ना इनके घर देखेंगे, मतलब इतना मज़ा आता है उधर। खैर जी, अगले दिन हमने इफ्तारी की है वर्सा पे। वर्सा इज़ अ रेस्टोरेंट इन ब्रिस्बेन। काफ़ी अच्छा ऑथेंटिक पाकिस्तानी फ़ूड मिलता है यहाँ पे। बफ़े था, लास्ट इफ्तारी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर की जाए। एम्बियंस भी इनका अच्छा है, लेकिन कभी कभी फ़ील आती है कि वलीमे वाला जो है ना माहौल चल रहा है, यानी कि इतना ज़्यादा रश होता है। मेन्यू में हमारे पास दही भल्ले थे, फ्रूट चाट, समोसे, पकोड़े। समोसे जो थे ना वो फ्रोज़न थे, इतने अच्छे नहीं थे वो। पेने पास्ता था जी, फिंगर फिश फ्राई थी, चिकन पुलाव था, खाना बहुत अच्छा था। साथ ही चिकन मंचूरियन, बॉयल्ड राइस और मटन कोरमा, दाल फ्राई, गोला कबाब और तंदूर की रोटी, रायता एंड सैलड। खाना बहुत अच्छा था। वर्सा इज़ टोटली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड इन केस किसी को ऑथेंटिक पाकिस्तानी खाना खाना हो। एंड दिस इज़ फ्रॉम द नेक्स्ट डे इफ्तार। अच्छा, जब तक मैं वर्सा पे इफ्तारी कर रही थी मुझे लग रहा था कि ये आखिरी इफ्तारी है, लेकिन फिर रात को चाँद नज़र नहीं आया और हम लोग बिल्कुल चाँद को फ़ॉलो करते हैं, कैलेंडर को फ़ॉलो नहीं करते। तो फिर आज जो है ना इफ्तारी मैंने अपने घर रख ली थी अपने फ्रेंड्स के साथ। उनको जी मेरा पिज़्ज़ा और मेरे पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा कि पकोड़े बना लेते हैं और पिज़्ज़ा बना लेते हैं। और चेक करें, गरम गरम पिज़्ज़ा जो है ना रेडी हो रहे थे, स्ट्रेट आउट ऑफ ओवन। और जी वो बना के लेके आई थी मज़ेदार सी दही भल्ले, साथ गार्लिक ब्रेड थी और समोसे थे। बहुत ही मज़ेदार हमारी इफ्तारी हो गई थी। उसके बाद जी रिसेंटली मैंने ब्राउनीज़ बनाई हैं बच्चों के लिए, और बच्चों को इतनी पसंद आई हैं, उन लोगों को पता है जिन्होंने खाई नहीं है मुल्तान में। तो जी अब हर चक्कर पे ब्राउनीज़ बन रही होती हैं। ऊपर मैंने थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल दिए हैं और ब्राउनीज़ की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं। ये ज़रा अर्जेंट सा प्लान था इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन अब हम इसको रखेंगे बेक होने के लिए।
अच्छा, मुझे ना कुछ दिनों से आइसक्रीम विद ब्राउनी और चॉकलेट सॉस ड्रिज़ल करके मुझे उसकी इतनी क्रेविंग हो रही थी ना, जिसकी कोई हद नहीं है। मिलता तो इधर सब कुछ ही है, लेकिन आपको हमेशा ये सोचना पड़ता है कि जी ये हलाल है या नहीं है। अच्छा जी, ब्राउनीज़ बेक हो गई थी, इतनी गर्म थी, लेकिन जो है ना लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको गरम-गरम ही काटना पड़ेगा। ऑल्दो गुड प्रैक्टिस है कि अगर आपकी ब्राउनीज़ अभी बेक होके निकली हैं, तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे आप इसको रेस्ट दें, क्योंकि वो कच्ची नहीं होती हैं और उसके अंदर फज होता है, जिसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन मेरे केस में रेस्ट की जो है ना गुंजाइश नहीं थी, इसको रेस्ट इन पीस चाहिए था स्टमक में। तो खैर जी, हमने ब्राउनीज़ कट किया। आप देखें कि अभी वो डिफ़ॉर्म्ड हो रही हैं, क्योंकि प्रॉपरली सेटल्ड नहीं हुई हैं। लिटरली वॉइस ओवर करते हुए भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतनी गुई और फजी बनी थी ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये चेक करें आप, कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये सॉफ्ट बनी है। अच्छा जी, इसके साथ हम सर्व करेंगे आइसक्रीम, जो कि हमारी क्रेविंग थी। और आइसक्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ, ये वाला ब्रांड है, दिस इज़ हलाल, आई थिंक कॉनसर इसको इस तरह प्रोनाउंस करते हैं, आई एम नॉट श्योर। खैर जी, हम आइसक्रीम डालेंगे। अच्छी बात ये होगी कि आप इसका वनीला आइसक्रीम प्रेफर करें, लेकिन मैंने जो है ना, मैं ये ले आई थी गलती से, तो मैंने फिर यही सर्व कर दी। ये जी, हमने आइसक्रीम डाल दी है इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कि मैं अब बनाऊँगी लावा केक। और जी, इसके ऊपर हम ड्रिज़ल कर रहे हैं चॉकलेट सॉस। बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन, लेकिन बहुत मीठा कॉम्बिनेशन। जिन लोगों को कम मीठा पसंद है ना, ये उनके लिए बिल्कुल भी ट्रीट नहीं है। लेकिन आप चेक करेंगे कितने ज़बरदस्त किस्म का जो है ना, ये एक डिज़र्ट रेडी हो गया था। चॉकलेट सॉस मैंने यूज़ की है कोल्स से, इन केस किसी को रिकमेंडेशन चाहिए हो। साथ जी, कड़क चाय तैयार हो रही थी, बहुत सारी पत्ती डाल के। अच्छा, इधर मेरी भाभी जो है ना, वो बाकी लोगों के लिए बाउल बना रही थी, क्योंकि वो जो पहली वाली मैंने प्लेट बनाई थी, इट वाज़ फॉर वीडियो, तो मैंने सोचा कि इनको भी शूट कर लेते हैं। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि मैंने बहुत ज़बरदस्त की ना ऑथेंटिक लावा केक की रेसिपी जो है ना, मुझे मेरे हाथ लगी है, नोट फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम सम शेफ्स बुक। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए ना मुझे प्रॉपर वो बोल्स ख़रीद के लाने पड़ेंगे। खैर जी, ये चेक करें आप, कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो है ना, हमारा वर्क स्टेशन बना हुआ है इस वक्त, लाइक सबवे और वो वाली फीलिंग आ रही है। खैर जी, थोड़ा सा हम चॉकलेट सॉस ड्रिज़ल करेंगे, एंड शी इज़ रियली स्ट्रगलिंग विद दैट, दैट्स फाइन। अच्छा खैर, तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा, 1-2 दिन पहले मैं सोच रही थी कि ओएमजी फूडीज़ जो है ना, वो ज़रूरत के तहत कम और शौक के तहत ज़्यादा बनाता, क्योंकि खाना बनाने का तो मुझे शौक है, लेकिन अच्छा और लाइक समथिंग डिफरेंट, चाउमीन, लज़ानिया, देसी में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। सो जी, दिस वाज़ माय बोल, और आप चेक करें कि कितनी गुई थी। और आइसक्रीम चेक करें, आइसक्रीम थी कुकीज़ एंड क्रीम, तो एक 4 चाँद लग गए थे पूरी प्लेटर को। उसके बाद जी, चाँद रात थी, तो मैंने सोचा कि मेहंदी करते हैं घर पे। अच्छा, ये मेहंदी मैं पाकिस्तान से लेके आई थी इस चक्कर पे, और मैंने इसको जो है ना, वो बबल रैप किया हुआ था, ताकि ये सूट केसेस में ख़राब ना हो जाए। और ये मेहंदी मैंने गुलगश्त बाज़ार से ली थी, और ये मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 महीना रूम टेम्परेचर पे पड़ी रही, लेकिन ये एक्सपायर नहीं हुई, इमरजेंसी नहीं है, इसने कोई रिएक्शन नहीं किया, तो टोटली रिकमेंडेड। वो जो मेन बाज़ार में जो ब्राइडल मेहंदी करते हैं, मैंने उनसे ली थी। और जी, ये चूड़ियाँ थी कुछ मेरे पास, ये चूड़ियाँ मेरी निकाह की चूड़ियाँ, जो मैंने निकाह पे नहीं पहनी थी। और जी, ये स्टेंसिल्स जो है ना, ये भी मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। अच्छा, मैंने देखा कि इस बार इंस्टाग्राम पे स्टेंसिल्स का इतना रिवाज था, एंड आई वाज़ लाइक, यार ये लोग क्यों नहीं जा रहे मेहंदी लगवाने। मेरी तो मजबूरी है ना कि इधर दूर है, कोई अवेलेबल नहीं है, या कोई जॉब पे हूँ मैं, तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं इसलिए स्टेंसिल ले आई थी। लेकिन पाकिस्तान में अब हर कोई जो है ना, वो स्टेंसिल यूज़ कर रहा है। सो जी, मैं थोड़े से और स्टेंसिल्स भी जो है ना मंगवाने का सोच रही हूँ फॉर बड़ी ईद। और यहाँ पे जी, मैं भाभी के मेहंदी लगाने की ट्राई कर रही हूँ। और ये मेहंदी मैं ऑलमोस्ट कोई 10-12 साल बाद लगा रही हूँ, ऑल्दो मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती थी। लेकिन अभी हम जो है ना, स्टार्ट करेंगे विद दिस बेसिक डिज़ाइन, और मुझे लगता है कि आई डिड ग्रेट। मुझे ना लाइट लेके आनी है। फोन की लाइट चाहिए? नहीं। ये चेक करें जी, फाइनल रिजल्ट ऑफ माय डिज़ाइन। ऑल द बेसिक है, लेकिन आई वाज ग्लैड कि मैंने अच्छा किया, और किसी की चांद रात जो है ना, बहुत अच्छी गुजर गई है। तो मेरा क्लाइंट जो है ना, वो बहुत खुश था अपने डिज़ाइन के साथ। और जी, अब बारी आती है स्टेंसिल की। तो जी, मैं स्टेंसिल लेके आई थी अपने लिए, तो आई एम स्ट्रगलिंग विद दैट। अच्छा, इसको ना चिपकाने में थोड़ा मसला होता है, अगर आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है।
चिपकने में थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो गया था, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, घर पे इतना ही हो जाए तो बहुत है। ख़ैर जी, ये देखिए मैंने सारा स्टेंसिल जो है उसको पेस्ट कर लिया है। अच्छा, मैं अब सोच रही हूँ कि हिना टैटू स्टिकर्स जो हैं मैंने देखा है शीन पे अवेलेबल है। मैं सोच रही हूँ कि वो मँगवा के लगाऊँ, प्रॉपर मंडाला टाइप हैं जो हमें पसंद है, प्रॉपर जो मेहंदी के डिज़ाइन्स होते हैं। अच्छा, इट वाज़न्ट दैट मच ग्रेट, लेकिन चलो गुड टाइम पास हो गया था। यहाँ पे मैं मेहंदी मैंने इसके ऊपर फिल कर ली थी। अच्छा, बचपन में ना मुझे मेहंदी लगवाने का बहुत शौक होता था। मतलब ईद नहीं भी है तो मैं अपनी अम्मा से कहती थी कि मुझे प्रॉपर जो है ना पूरे-पूरे बाजुओं पे मेहंदी लगवा दें, और वो मुझे पार्लर ले जाके लगवाती भी थी। इसके अलावा जब हम पढ़ाई करके, यानी कि निशात स्कूल में हमारा जो है ना एडमिशन हो गया, और मैट्रिक के बाद हमने प्रॉपर चाँद रातें जो है ना वो कभी सेलिब्रेट नहीं, क्योंकि हम इतने थके हुए होते थे कॉन्स्टेंट पढ़ के और टेस्ट दे के, कि हम जो है ना सिर्फ चाँद रात और ईद को छुट्टी समझ के सोते थे। खैर जी, यहाँ पे देखिए मैंने एक हाथ डन कर लिया है, और अब दूसरे हाथ पे मैंने जो है ना अपने हेल्पर को बुलाया, हु इज़ माय हस्बैंड। और अच्छा जी, अब वो हैं एक इंजीनियर और उनको परफेक्शन बहुत पसंद है, ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट। तो अब वो यहाँ पे चाह रहे हैं कि ज़रा सा भी ख़राब ना हो। सबर जबरदस्ती बोला सबर। सबर सबर बहुत मुश्किल सबर प्रोग्रामिंग करो भाई, प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल टास्क है। कम्युनिकेशन पीएलसी, बॉड रेट डाल दिया भाईजान, पीएलसी, स्काडा, वही वर्ड आता है मुझे कि वायरिंग कर दी वायरिंग। फिडोर फिडोर इज समथिंग आई डोंट नो अबाउट इट। फिडोर बंदे का नाम है। रशियन फीडर से फिडोर। मनी प्लांट भी रखना सब। इससे अच्छा तो 50 रुपए किसी को दे के लगवा लेते। कसम से इतनी अच्छी लग रही है मुसीबत में डाल दिया। बेबी। एक दफा सो जी, वॉइस ओवर से आपने सुन ही लिया है कि कितना मज़ा आ रहा था और मेरे हस्बैंड कितना स्ट्रगल कर रहे थे इसके साथ, लेकिन एट द एंड जी रिज़ल्ट आप देखिए कितना ज़बरदस्त है, और अच्छे से मेहंदी लग गई थी। और दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई मेहंदी, आप चेक करें। मुझे तो स्टेंसिल्स के साथ बहुत मज़ा आया है, टोटली रिकमेंडेड है, जहाँ से भी मिले ले लें। खैर जी, ये थी मेरी चांद रात, और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी तरफ से देर से सही ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।